किम दोचेओल की हल्की सी हमिंग मुझे खिड़की के पास ढूंढती हुई आ पहुंची। मैं आज भी वहीं खड़ा था। नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनीज शर्ट्स उतारकर मॉर्निंग रन कर रहे थे। आयर भी उनमें था। उसकी हेयर कलर दूर से ही अलग दिखती थी और उसकी स्किन इतनी पेल थी कि भीड़ में भी वह अकेला उभर आता। अच्छा नहीं लगता? दोचोल ने कहा। मतलब जिस तरह ये सब मेहनत कर रहे हैं। मैं खिड़की से हटा, अपनी चेयर पर बैठा, सिगार उठाया और कटर से उसका एंड काटा। दोचेल जो डॉक्यूमेंट्स लाया था, मैं उन्हें ध्यान से देखने लगा। तुमने उसे कैसे कन्विंस किया? मटेओ की सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद आयरे बदल गया था। ट्रेनिंग में सीरियस, फोकस्ड। मॉक ट्रेनिंग में उसने लीडर की तरह मूव किया और सबसे पहले एनिमी को न्यूट्रलाइज किया। इंस्ट्रक्टर की प्रेज साफ लिखी थी इवैल्यूएशन शीट पर। मैं स्मोक बाहर छोड़ते हुए कागजों को देखता रहा। कंप्लीशन सेरेमनी के बाद उसे ऑपरेशन में डाल सकते हैं। मुश्किल है, दोचेओल ने कहा। बैकअप ही सही, पर अभी ग्रीन है। ग्रीन? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा। वह 20 का है। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। अजीब है, उसने कहा। मैंने सोचा था तुम उसे पसंद करते हो, इतने पास रखा है। उसका मतलब मैं समझ गया। मेरे घर तक डिस्ट्रिक्ट पी के किसी ट्रेनी का पहुंचना रेयर था। क्या तुम उसके साथ सोए? मैं मुस्कुराया। यूं, एक दिन तुम्हारी यही जुबान तुम्हें मार देगी। वह हंसा, बेहुदा बातें करते हुए। मैं सुनते हुए भी कहीं और चला गया। मेरे दिमाग में आयर का चेहरा उभरा। प्रिटी नहीं, उससे अलग। उसकी आंखों में एक अजीब सी हीट थी। मैं सिगार बुझाते हुए बुदबुदाया, शायद अपने आप से, दिखने में डेंजरस है। बिल्डिंग रैपलिंग ट्रेनिंग का दिन था। ऊपर खड़े होते ही मेरा चेस्ट टाइट हो गया। हनग्योल सामने था, उसकी ब्रीदिंग तेज। सीओ यंगजन पीछे से फुसफुसाया। आज फिर फेंट करेगा? इंस्ट्रक्टर की आवाज गूंजी। रिवर्स रेपेलिंग, फर्स्ट ग्रुप, फॉरवर्ड। हनग्योल के हाथ कांप रहे थे। पिछले क्लास में वह डर से लटकते हुए बेहोश हो गया था। आज भी उसका फेस बिल्कुल वाइट था। दूसरे ट्रेनीज बिना रुके नीचे उतर गए और कुछ हंसी दबाने लगे। इंस्ट्रक्टर ने डांटा, नंबर 2021, अगर इस बार भी नहीं उतरे तो डिस्क्वालिफाइड। वह किसी तरह हिला, रोप से जूझता रहा। नीचे ट्रेनीज पहुंच चुके थे और वह बीच में अटका हुआ था। टेंशन हवा में भारी थी। आखिरकार वह फिसला, किसी तरह जमीन तक पहुंचा, फेस से बस इंचेस दूर। जब मेरी बारी आई, मैं आसानी से उतरा। इंस्ट्रक्टर ने शोल्डर थपथपाया। फिर उसने हानग्योल को देखा। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन और थोड़ी सी दया थी। सीट पर बैठते हुए मैंने इवैल्यूएशन शीट देखी। यह सब किम हायून तक जाएगा। शायद यही मेरा रीपेमेंट है, पर भीतर कुछ कड़वा सा रह गया। कैफेटेरिया में एसीओ यंगजुन और ओ नमगी थे, हनग्योल नहीं। वह कहां है? मैंने पूछा। पता नहीं, एसीओ ने कहा। अभी खाने के मूड में तो नहीं होगा। पार्क मूजिन भी गायब था। अजीब लगा। मैं उठा। मैं उसे ले आता हूं, सीओ ने रोका, पर मैं निकल चुका था। रूम खाली था। एक बेचैन इंस्टिंक्ट मुझे कम्युनल शावर की तरफ ले गया। डोर पुश करते ही मैं रुक गया। वाटर की आवाज के साथ एक और मफल्ड साउंड। ग्लास के पार दो शैडोज बहुत करीब थीं। मेरी सांस अटक गई। किसी की आवाज, टूटी हुई, घबराई हुई, पर रेजिस्टेंस नहीं। मेरे दिमाग ने समझने से इनकार कर दिया। कौन है? किसी ने चिल्लाया। मैं पलटा और भागा। लाउंज में जाकर दरवाजा बंद किया। मिरर में अपनी आंखें देखीं। शॉक, कंफ्यूजन और कुछ ऐसा जिसे मैं नाम नहीं दे पा रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर निकला। दोनों वहां नहीं थे। कैफेटेरिया में पार्क मूजिन बैठा था। हमारी नजर मिली। उसकी ग्लेयर शार्प थी। मैंने नजर फेर ली। हनग्योल? एसीओ ने फिर पूछा। रूम में नहीं था, मैंने कहा। राइस उठाया, पर स्मेल ने उलझन और बढ़ा दी। कुछ बाइट्स के बाद स्पून रख दिया। जो सीन मैंने देखा था वह मेरे थ्रोट में अटका रहा। खाना आज नहीं उतर रहा था। ये लो, खा लो। भूख लगी है ना? मैंने हानग्योल के सामने ब्रेड बढ़ाया। उसने एक पल खाली नजरों से मुझे देखा, फिर हाथ बढ़ाकर ले लिया। थैंक यू। वह बेड के किनारे बैठ गया। मैंने सोचा था उसे अलग ले जाकर उससे पहले जो मैंने देखा था उसके बारे में पूछूं, लेकिन रुक गया। चाहे उसकी अपनी मर्जी हो या मजबूरी, ऐसे सवाल सीधे पूछना सही नहीं था। फिर भी जितना सोचता गया उतना ही दिमाग में अजीब सी गांठ पड़ती गई।
मुझे पार्क मोजिन से नफरत करनी चाहिए थी। तो फिर वही क्यों? डिस्ट्रिक्ट बी के बच्चों को ऐसी बातों की समझ जल्दी आ जाती थी, लेकिन मैं अलग था। मुझे न तो ज्यादा जिज्ञासा थी न चाहत। गैंगसन हमेशा हंसकर कहता था कि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगा। कभी कभी उसकी बातें मेरी प्राइड को चुभती थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं खुद को किसी भी हाल में तोड़ देना चाहता था। इन्हीं बेकार ख्यालों में डूबा था कि दरवाजा जोर से खुला। कमरे में जैसे ठंडी हवा भर गई। पार्क मुजिन का दाहिना हाथ, ग्रिजली बेयर, भारी बॉडी, खुरदरा चेहरा और वही डरावनी प्रेजेंस। हाइब्रिड बाहर आ। सीओ यंगजुन और ओ नामगी दोनों के चेहरों से रंग उड़ गया। यह पहली बार था जब मुझे अकेले बुलाया गया था। मैंने कहा, बाहर आ कमीने, मरना है क्या? मैंने गहरी सांस ली। हान ग्योल की नजर मुझ पर टिक गई थी। मैं लैडर से उतरते हुए ओ नमगी की तरफ देखा। उसने हल्का सा हेड हिलाया। मत जा। मुझे पता था कैमरास हर जगह थे, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट्स भी। या यहां बोलो, उसे क्यों ले जा रहे हो? सीओ यंगजुन की आवाज कांप रही थी। ग्रिजली बेयर उसके पास झुका। क्या कहा छोटे? मैं बीच में आ गया। मैं जा रहा हूं, छोड़ दो उसे। अगले ही पल मेरी कॉलर में हाथ पड़ा और मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। कॉरिडोर में जिनसे भी नजर मिली सबने नजरें फेर लीं। बिल्डिंग के पीछे लेक के पास वह वहां था। पार्क मुजिन बेंच पर बैठा, सिगरेट जलाए, आंखों में वही जानलेवा ठंडक। हाइब्रिड, उसने धुआं मेरे फेस पर छोड़ा। लंच के समय कहां गया था? कैफेटेरिया। ट्रे रखने के बाद गायब क्यों हो गया? वह मेरे और पास आया। हाइट में थोड़ा सा ऊंचा, लेकिन उसकी नजर नीचे से चुभ रही थी। शावर रूम में था ना? मेरी चुप्पी उसे जवाब लगती थी। उसकी हथेली मेरे चीक पर हल्की सी पड़ी। फिर अचानक स्टमक में पंच। हवा फंस गई, हेयर खींचा गया। मैंने कहा था ना, मेरे सामने सीधे रहने को। मेरे ईयर्स चल रहे थे। मैंने दांत भींच लिए। हद में रहो। वो हंसा। हद? लगता है ज्यादा आराम दे दिया। अचानक पीछे से आर्म्स पकड़ी गईं। नीज झटका खाकर जमीन से टकराई। हेड नीचे दबाया गया। लेक की तरफ इशारा। तुझे पानी से डर लगता है ना? शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि बॉडी हवा में उछली। स्प्लैश। ठंडा पानी लंग्स में घुसा। डार्कनेस। नॉइज दूर, बहुत दूर, ऊपर, नीचे। टाइम का एहसास टूट गया। जब सरफेस फिर दिखा, ब्लेड की ठंडक पार्क मुजिन के चिन के नीचे थी। मेरी सांस भारी थी, कपड़े पानी से चिपके हुए। उसकी आंखें डर से फैली हुई। उसका नाइफ अब मेरी हैंड में था। मैंने कहा था, मैंने धीरे कहा, हद में रहो। ब्लेड चीक से टेम्पल तक फिसली। ब्लड की पतली लाइन उभर आई। कोई हिला नहीं। पीछे मत आना, मैंने आखिरी चेतावनी दी। अगली बार बचोगे नहीं। रास्ता अपने आप खुल गया। डॉम वापस आया तो सबकी नजरें मुझ पर थीं। बहुत मारा? एसीओ यंगजुन ने पूछा। फेस तो ठीक है, ओ नमगी बोला। मैं हंस नहीं पाया। बाथरूम में कपड़े उतारकर मैंने वही ईयर जोर से रगड़ा जहां उसकी उंगलियां लगी थीं। घिन। और फिर बिना चाहे किम हा यून का फेस दिमाग में आ गया। मैं रुक गया। क्यों? दोनों में फर्क क्या था? मैंने आंखें बंद की। नहीं, फिर भी शायद किम हा यून थोड़ा कम बुरा था। मैं मिरर के सामने खड़ा था, अपने कैनाइन्स को देखता हुआ। कोपिंग सॉ मेरे हाथ में था और मैं उन्हें धीरे धीरे फाइल कर रहा था, पूरी सावधानी से। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हों। क्या वजह न्यूट्रिशन थी? अच्छा खाना? या कुछ और जो मैं नाम नहीं देना चाहता था? झुंझलाहट उंगलियों तक उतर आई। एक पल के लिए ख्याल आया, सीधे उखाड़ ही दूं। ख्याल खतरनाक था और बहुत आरामदेह भी। मैं अपनी टंग से फ्रेशली फाइल्ड कैनाइन्स को टटोल ही रहा था कि हॉलवे में खड़े एसीओ यंगजून ने अचानक मेरी नेक के चारों ओर आर्म डाल दी। इज दैट रियली यू? क्या? पार्क मुजिन का फेस। वो तुमने किया है ना? किसने कहा? रूमर है। मैंने ना हाँ कहा ना ना। अगले दिन पार्क मुजिन गॉज लगाए आया था। इंस्ट्रक्टर ने उसे बुलाया, पूरा मामला पूछा और उसने कुछ भी नहीं बताया। सच कहूं तो मैं पनिशमेंट के लिए तैयार था। अगर बेस से निकाल देते तो शायद और अच्छा होता, लेकिन पार्क मुजिन की चुप्पी ने आग बुझाने के बजाय और हवा दे दी। कहानी फैलती गई और आखिरकार यही तय हो गया कि वो काम मैंने किया था। सॉरी। सीओ यंगजून की आवाज में अचानक सिंसेरिटी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे लगा तुम उससे डरते हो। लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। मैं डर गया था तो मैंने समझ लिया तुम भी डरोगे। आई अंडर एस्टिमेटेड यू। इतनी सीधी माफी की मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे मुंह से हंसी निकल गई। बाद में ओ नामगी भी आ गया, सच पूछने लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। हन ग्योल का चेहरा हालांकि गहरा था।
वो बेचैनी मेरे अंदर अटक गई। क्या मुझे पूछना चाहिए या ये दखल देना होगा? मैं सोच ही रहा था कि कॉरिडोर के अंत में सफेद कोट्स दिखाई दिए। देख रहे हो? एसयो यंगजुन ने आवाज नीचे की। रिसर्च लैब वाले हैं। रिसर्च लैब, जहां से डिसेक्शन के कॉर्पसेस आते हैं। बचपन की बातें दिमाग में उभर आईं। डिस्ट्रिक्ट ए, वायरस रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स। कहते थे इन्फेक्टेड ही नहीं, हेल्थी लोग भी ले जाए जाते थे। डिस्ट्रिक्ट बी से लोग यूं ही गायब नहीं होते थे। सच था या डर, कोई नहीं जानता। उसी वक्त मेरी नजर एक रिसर्चर से टकराई। बाल सलीके से बंधे थे। उसकी आंखें मुझ पर देर तक ठहरी रहीं। सीने में अजीब सा दबाव आया। मैंने नजर हटा ली और लेक्चर हॉल में चला गया। वहां पार्क मूजिन था। उसकी आंखें जल रही थीं। क्लासमेट्स की निगाहें हम दोनों पर थीं। उसका प्राइड कुचला गया था। मुझ जैसे किसी से हारना, ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। प्रोफेसर आए। आज का लेसन, इन्फेक्टेड और ऑर्डिनरी पीपल का डायरेक्ट कंपैरिजन। ब्लाइंड्स उठे। ऑटोप्सी रूम सामने था। लाइव फीड स्क्रीन पर 2 लोग सर्जिकल गाउन्स, मास्क और गॉगल्स में दाखिल हुए। सिर्फ आइज दिख रही थी और मुझे पता चल गया ये कौन है। कैप्टन किम हायून, रिसर्च लैब का हेड। उसकी मां डॉक्टर थी, लैब फायर में मरी थी। बातें कानों में पड़ती रहीं। मुझे जानना नहीं था। स्कैल्पेल उठा। अपर बॉडी पर वाई शेप्ड इंसिजन, स्किन फैलाना, ऑर्गन्स बाहर निकालना। प्रोफेसर बोल रहा था, इन्फेक्टेड का हार्ट 1.5 टाइम्स बढ़ा। मेरी सांस थोड़ी रुक गई। कैनाइन्स दिखाए गए, 2 फिंगर जॉइंट्स लंबे, बाइट फोर्स लेपर्ड जैसा। मेरी फिस्ट डेस्क के नीचे भींच गई। मोलर्स आपस में टकरा रहे थे। आइज निकाले गए। स्कल इलेक्ट्रिक सॉ से काटी गई। व्हिरिंग साउंड। लिक्विड गॉगल्स पर छींटे। पेट में मरोड़ उठी। मैंने खुद को रोका। पुडिंग जैसी लग रही है, शायद टेस्ट भी वैसा ही। शट अप। जोक्स गूंजते रहे। मेरे लिए ये सब आवाज से ज्यादा कुछ और था। ऑब्जर्वेशन टाइम आया। सब आगे बढ़े। मैं पीछे हट गया और फिर बाहर आ गया। मास्क उतारते ही किसी ने वाटर बॉटल पकड़ा दी। फिशी स्मेल। मैंने ऊपर देखा। किम हायून मुस्कुरा रहा था। इतनी जल्दी बाहर? ठीक नहीं लग रहा। ड्रिंक इट। मैंने बॉटल ली, खोली नहीं। डिस्ट्रिक्ट बी में तो लोग पीपल खाते हैं, सुना है। अभी तक नहीं। रैबिट्स या स्नेक्स मे बी। उसने भौहें सिकोड़कर हंसी दबाई। मेरी नजर उसके गाउन पर जमी थी। रेड स्टेन्स, ब्लड या कुछ और। इतना क्या सोच रहे हो? मैं सामने हूं। वो बहुत पास था। इंस्टिंक्टिवली मैं पीछे हटा। कैप्टन। एक आदमी आया। डार्क सर्कल्स, ग्लासेस। लैब चलते हैं, साथ चलते हैं। वो जाने लगे। फिर किम हायून रुका। कल क्या कर रहे हो? मैं और कौन? क्यूरियस। ये शब्द मुझे चुभा। शैल वी सी ईच अदर टुमारो? सैटरडे मैं बेस में रुकने वाला था। संडे को मटेओ से मिलने का प्लान था। मैं जानता था उसे अवॉइड करना आसान नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया। मेरा हाथ उठा, फिर गिर गया। गो इन। वो चला गया। मैंने हल्की सांस छोड़ी। टंग से केनाइन्स को छुआ। वो इचिंग रुक ही नहीं रही थी। ट्रेनीज बाहर आए। आज सब अलग थे। फ्रेंडली, फेमिलियर। मैं जानता था क्यों। रूमर्स। और मैं उनके बीच खड़ा था, अपने दांतों, अपने डर और उस नजर के साथ जो मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। सफेद सीलिंग के सामने फेमिलियर फेसेस उभरते गए। उनकी आईज में डर और कंटेम्प्ट एक साथ था। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे लिम्स जैसे किसी और के हो गए हों। तभी मास्क और गॉगल्स पहने एक आदमी आगे आया। उसकी आईज देखते ही मैं समझ गया, किम हायोन। वह बिना रुके चेनसॉ उठाता है। रुको, ठहरो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिंग। ब्लेड घूमी और मेरे फेस के बिल्कुल पास आ गई। ब्लड, फ्लैश, बोन के टुकड़े उड़ते देख रहा था, लेकिन आसपास खड़े लोगों के फेस बिल्कुल शांत थे। मैंने मदद के लिए चीखा, स्ट्रगल किया, पर मेरी आवाज जैसे हवा में घुल गई। मैं झटके से बैठ गया। चारों तरफ पिच ब्लैक डार्कनेस थी। समझ आया, ड्रीम था। एक लंबी सांस निकली। फेस पर हाथ फेरा। स्किन ठंडी, पसीने से भीगी हुई थी। चेस्ट भारी लग रहा था, जैसे अभी भी ब्लेड वहीं घूम रही हो। लेट तो गया, पर नींद नहीं आई। आसपास साथियों की धीमी सांसें, हल्की रस्टलिंग, किसी का बुदबुदाना, सब मिलकर बता रहे थे कि मॉर्निंग पास है। वॉश करके मॉर्निंग रन पर गया। ट्रेनिंग फील्ड के चक्कर, फिर कैफेटेरिया का ब्रेकफास्ट। सुबह क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग थी। पेयर्स लॉटरी से तय हुए,
वेट क्लास कोई मायने नहीं। ओपोनेंट देखते ही मेरे मुंह से हल्की सांस निकली। सबसे बड़ा आदमी, सब उससे बचना चाहते थे। बड़ा था पर क्लमजी नहीं, एजाइल था। लक सच में खराब थी। शुरुआत स्मूथ रही। मैंने उसे गिराया, टेक्निक लगाने ही वाला था कि उसने रॉ स्ट्रेंथ से खुद को उछालकर मुझे फेंक दिया। बैक में तेज दर्द उठा, जैसे दो हिस्सों में बंट गया हो। वह मेरी तरफ चार्ज करता आया। मैंने टाइमिंग पकड़ी, किक ऑफ किया, उसके थाई पर स्टेप रखा, उसकी बैक पर चढ़ा, लेग्स उसकी नेक के चारों तरफ कस दी। भीड़ से हो निकला, बैलेंस टूटा और हम दोनों जमीन पर गिरे। उसका फेस लाल पड़ गया। मैंने पूरी ताकत से लेग्स कस रखी। खतरा समझकर उसने जमीन पर टैप किया। विसल बजा। मैंने तुरंत छोड़ा। खांसते हुए उसे उठाने के लिए हैंड बढ़ाया। उसने मेरा हैंड झटक दिया, फिर दांत दिखाकर ग्रिन किया। वेल डन। भारी बॉडी, फियर्स लुक, पर ग्रज रखने वाला नहीं। बैठते ही एसीओ यंगजुन ने थम्स अप दिया। अभी जो किया इनसेन था, रिकॉर्ड करना चाहिए था। टाइम मिला तो तुम पर भी ट्राई करूं। गेट लॉस्ट। हंसी के बीच उसका टर्न आया। तभी हनग्योल चुपचाप पास खिसक आया। हे, मैं झुका। ट्रेनिंग के बाद फ्री हो, कुछ बताना है? पार्क मूजिन का ख्याल आया। ठीक है। वह लौट गया। मेरी आइज पार्क मूजिन से टकराई। फेस पर गॉज था। मैंने नजरें आगे कर लीं। इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएशन शीट पर कुछ लिखता रहा। मेरे बारे में क्या लिखा होगा? किम हायून सैटिस्फाइड होगा। उसका ख्याल आते ही माउथ में कड़वाहट फैल गई। मदद मिली थी, रिजल्ट देना पड़ेगा। फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती। लंच के बाद सब घर जाने की तैयारी में थे। मैंने एसीओ यंगजुन और ओ नमगी को बाय कहा और हानग्योल से मिलने निकल पड़ा। कैफेटेरिया के पास वेयरहाउस। सैटरडे लंच के बाद वहां ट्रैफिक कम रहता है। हॉलवे के अंत में हानग्योल टहल रहा था, नेल्स चबाता, बेचैन। मुझे देखकर वह चौंका। यहां क्यों? वह आइस चुराकर बोला, अंदर चलो, फूड स्टोरेज वेयरहाउस, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। रोकने से पहले ही उसने डोर खोल दिया। अंदर स्केल उम्मीद से कहीं बड़ा था। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इतनी अबंडेंस कि कुछ सड़ भी रहे थे। डिस्ट्रिक्ट बी की फूड शॉर्टेज याद आई। प्राइसेस, ट्रैश कैंस। चेस्ट के भीतर कुछ टूट सा गया। हनग्योल ने हाथ कसकर पकड़े। इतना हेजिटेट क्यों? तुमने देखा था ना, मैं और पार्क मूजिन। मैंने वर्ड्स चुने। अगर तुम्हारी विल नहीं थी और तुम चाहो, मैं हेल्प करना चाहता था। उसकी आईज भर आई। रियली? मैंने सिर हिलाया। इफ यू वॉन्ट। थैंक यू, तुम अच्छे हो। उसने हाथ बढ़ाया। बिना शक मैंने ले लिया। गोल, काला सा ऑब्जेक्ट। पूछने ही वाला था कि फिंगर टिप्स से बिजली दौड़ गई, लेग्स डीली पड़ गई। मैं गिर पड़ा। ऑब्जेक्ट से स्पार्क्स निकल रहे थे। किसी ने मेरी नेक के पीछे पकड़ लिया। वाओ, टफ है। एक शॉट में गिर जाना चाहिए था। आवाज कानों में बजिंग करती रही। विजन धुंधला। नेक में कुछ चुभा। हो गया? हनग्योल की कांपती आवाज, जा सकते हो? तुम क्या करोगे? जानने की जरूरत नहीं। तुमने कहा था सिर्फ नॉकआउट। दिमाग मत लगा, वरना वो वीडियो पूरे यूनिट में चला दूंगा। आवाजें दूर होती गईं। बॉडी घसीटी जा रही थी। फिर कहीं फेंक दिया गया। लो प्रोफाइल रखता तो अच्छा रहता। बैंग। डोर बंद हुआ। आइज खुल बंद हुई और सब खत्म। टाइम देखा। बादल भरी खिड़की के बाहर नजर गई। मैं हायून हूं और वह अभी तक नहीं आया। डॉर्मिटरी में नहीं था। यूनिट से बाहर जाने का रिकॉर्ड भी नहीं। हाइडिंग एक अजीब हंच उठा। ट्रेनिंग के बाद की मूवमेंट चेक करने को कहा। लेफ्टिनेंट पार्क आया। कैफेटेरिया की तरफ गया था। रूममेट 10 मिनट बाद लौट आया। अलोन? कैफेटेरिया? चोरी करने तो नहीं गया होगा? थिसका। मैं बेसमेंट की तरफ गया। कैफेटेरिया लॉक्ड था। फूड स्टोरेज वेयरहाउस दिखा। नो स्पेशल लॉक। किसे जरूरत थी? डर, लाइट्स अपने आप जली। मैं सीधे फ्रीजर की तरफ बढ़ा। आयरन हैंडल घुमाया। डोर खुला। ठंडी हवा फेस से टकराई। गॉड डैम इट। मीट के बीच वह पड़ा था, स्किन सख्त, वाइट। मैंने उसकी चीक पर हैंड रखा, जैकेट उतारकर उसे लपेटा। वह इंस्टिंक्टिवली मेरी चेस्ट में सिमट आया, जैसे वार्मथ पहचानता हो। कोल्ड। उसकी ब्रेथ कांप रही थी। मैंने उसे कसकर पकड़ा। इस बार मैं देर नहीं करूंगा।